लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग जो बेसिकली सीखने वाले हैं ना, दैट इज अ वाटर फाउंटेन, कि हम वाटर फाउंटेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पार्टिकल्स। ठीक है, सो एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पूरे डिटेल में लिखते भी जाना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइक पैरामीटर्स कि किस तरीके से काम करेगा। सो सबसे पहले वाटर फाउंटेन बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें एक बेसिक सा जो फाउंटेन है वो क्रिएट करना होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम फटाफट क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और जाकर एक ले लेता हूं मैं प्लेन, और हम ऐसे प्लेन को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे है चेयर है, आ जाओ, नहीं तो इस पे आ जाओ। चलिए, सो हमने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया है। नाउ आई विल टेक अ सिलेंडर और इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे ऐसा, राइट, एंड आर प्रेस। ए हेलो, मत कर बात, छोड़ दो, बोलेगी तो फिर क्या फायदा, टेंशन क्यों ले रही है। सो अभी हम यहाँ पे जाते हैं एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ऐसे इसको एक ऐसा हमने सिलेंडर यहाँ पे ऐसे बना लिया, राइट। नाउ आई विल गो टू एज, एज में जाते हैं और एज में जाके हम लोगों को जो करना है दैट इज कि एज लूप लेना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट एज लूप, तो यहाँ पे आके लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक इधर लगा लेते हैं, एक इधर लगा लेते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सा मैं एक फाउंटेन जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। नाउ कम टू द फेस मोड, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको ऐसे फेस में आके मैं इसको ओके ओके ओके, पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, फेस मोड। सो अभी मैं इसको हटा नहीं है ना, यस। सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाकर मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आ जाओ एंड इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट ऐसे। ठीक है, एंड देन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, सो हमने ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और इसको कर लेना है एक्सट्रूड फेस। ठीक है, सो एक्सट्रूड फेस यहाँ पे आ गया और अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ एक्सट्रूड। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रूड फेस हमने कर लिया। नाउ आप इसको बाहर क्लिक कर दीजिए, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, फेस मोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इन सारे फेसेस को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये वाले जो फेस है फिलहाल इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैन्युअली। बहुत सिंपल सा ये, आप मॉडलिंग में आप ज़्यादा बेहतर हो, सो आप इसको मॉडलिंग को अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। मैं आर प्रेस करता हूँ एंड देन लिटिल बिट लाइक दिस, प्रेस डब्ल्यू एंड विल मेक इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ जाते हैं। अच्छा, ये पूरे को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, एक सिलेक्ट करो, उसके बाद वाले को डबल क्लिक। वेरी गुड। आर प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं ऐसे छोटा, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा किया, थोड़ा इसको ऐसे छोटा किया, डब्ल्यू प्रेस किया और इसको हम ऐसे ऊपर उठा दिया। डन, कुछ इस तरीके से हो गया। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट किया, हेलो, कौन है? अच्छा ठीक, हाँ मैम। सो यहाँ पे गए, शिफ्ट दबाया और हमने इसको शिफ्ट दबाया, एक्सट्रूड फेस किया और यहाँ से हमने इसको वापस से ऐसे एक्सट्रूड कर लिया। डन, ये थोड़ा हमने ज़्यादा एक्सट्रूड मार दिया है, तो हम इसको कम कर लेते हैं एंड कम करके मुझे अगेन वही चीज़ करना है, प्रेस करेंगे आर, इसको हम कर लेते हैं छोटा, डब्ल्यू प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ऐसे बड़ा। तो नहीं, वो एजेस पे है ना, तो हम एक्सट्रूड कर रहे हैं ना, सिंगल
चीज़ से ही एक्सट्रूड कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वो हम नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, ठीक है ना। चलो डन, हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, सो उसके लिए उतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आर प्रेस करो और थोड़ा सा इसको और छोटा कर लो। एक बेसिक सा फाउंटेन इसलिए हम बना रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और आप यहाँ से 3 प्रेस कर लो। सो आपका एक सिंपल सा छोटा सा ऐसा फाउंटेन आपका बन के तैयार है। ना इसको आप डिटेल में बनाएंगे, जितना डिटेल में बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा ये, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो देखो अभी जैसे ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एजेस पूरा ऐसा हो रहा है, तो हम इसको क्रीज इफेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम अगेन एजेस इंसर्ट एज लूप लेके जोड़ देंगे। सो मैंने पहले कहा कि आप मॉडलिंग में ज़्यादा अच्छे हो तो यू कैन गो थ्रू इट, बट हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन एफिक्स पार्ट, ठीक है। सो राइट क्लिक एंड प्रेस ऑब्जेक्ट मोड एंड नाउ विल गो टू द एंड पार्टिकल एंड क्रिएट एन एमिटर। एमिटर लेंगे और इस एमिटर में हम इसका नाम दे देंगे, जैसे हमने नाम दे दिया फाउंटेन, और ओमनी को हम कर लेंगे डायरेक्शनल, और यहाँ पे कर लेंगे तकरीबन हम 2000 हमने कर लिया। नीचे जाओ और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यहीं से चेंज करना है, आप इसको बाहर जाके भी चेंज कर सकते हो। सो मैं अभी फिलहाल यहाँ से कर रहा हूँ। स्पीड को मैंने कर लिया 10, बिकॉज फाउंटेन है तो इसको एक फोर्स चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो हमने वो भी डाल दिया। एंड साथ ही साथ आप थोड़ा नीचे जाइए। सो बेसिकली यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको स्प्रेड, तो फाउंटेन है तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्प्रेड होना होगा फाउंटेन को, तो हम इसको कर देते हैं 0.4 एंड देन क्रिएट। सो हमने क्रिएट कर दिया। अब W प्रेस करो और इसको उठा के रख लो यहाँ, ठीक है, यहाँ रख लो। अब हम क्या करेंगे कि कौन सा ये, आपको एन पार्टिकल में जाना है, क्रिएट एमिटर में जाना है, यहाँ से आपको इसका हमने नाम दे दिया एंड देन डायरेक्शनल लेंगे, बिकॉज हमको एक डायरेक्शन सेट करना है तो हमने डायरेक्शनल लिया। एंड देन यहाँ से जाकर हम इसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे, बिकॉज फाउंटेन क्या होता है ऐसे निकलता है, तो उसके लिए स्प्रेड किया हमने। स्पीड हमने 10 रखा है, अगर हम 10 नहीं रखेंगे तो ये ऐसे निकलते ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ से प्ले करके देखता हूँ एक बार। सो प्ले करते हैं। सो देखो ये इधर गिर रहा है, राइट। सो अभी हमारा क्या हो रहा है कि फाउंटेन का जो पोर्शन है वो इधर गिर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सो हमें क्या करना होगा कि हम इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आकर देखो डायरेक्शंस है, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगा जिसमें एक्स में दिया हुआ है, तो हम एक्स को 0 कर देते हैं और वाई को 1 कर देते हैं एंड लेट्स प्ले। तो आपको देखो ये फाउंटेन जैसा निकलना शुरू हो जाएगा, बट ये बहुत नीचे से ही फाउंटेन निकल रहा है, जो कि मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। सो स्पीड को इंक्रीज करो, 15 कर दो एंड नाउ सी कि आपका फाउंटेन से ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका फाउंटेन जैसा, अभी फिलहाल तो ये फाउंटेन जैसा निकल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये ना एग्जैक्टली यहाँ पे जो होना चाहिए था, इस पे थोड़े से आने चाहिए थे चीजें, वो नहीं आ रही है, राइट ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा इसको, अच्छा यहाँ पे हमें ये तो काम नहीं, स्प्रेड, ये देखो जो स्प्रेड है ना, मैं थोड़ा सा स्प्रेड को अभी कम करता हूँ, थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि हमने 0.4 रखा था तो थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। अब आप यहाँ से प्ले करो और देखो तो ये आपका इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे भी देखो चीज़ें आ रही है, बट ये ऑब्वियस सी बात है रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई कोलाइजन, जो कोलिजन्स होता है वो हमने दिया नहीं है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, विल गो टू इन क्लॉथ एंड क्लिक ऑन क्रिएट पैसिव कोलाइडर एंड नाउ सी। सो अगर अभी हम देखते हैं इसको तो देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इसका कोलाइडर सिस्टम है, जैसे आपने इसको कोलाइड किया तो ये क्या कर रहा है कि ये ना इसके साथ कोलिजन स्टार्ट कर रहा है। देखो हमारा जो पार्टिकल्स है थोड़े नीचे पे है, सो हम एमीटर को ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ के थोड़ा इसको ऐसा ऊपर रख लेते हैं फिलहाल के लिए फॉर चेकिंग पर्पस, एंड बाद में हम उसको ठीक कर लेंगे। तो देखो हमारा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और नीचे ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके साथ उसको नहीं जाना है बोल के हमको अभी हमने साइड में किया। देखो ये इस तरीके से निकल रहा है। ओके, सो नाउ कम टू दिस पार्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा कोलिजन का प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके ऊपर भी देखो कोलिजन स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पे फेस लिखा हुआ है, यू कैन चेंज द फेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे अगर हम एज दे देते हैं, सो आप ट्राई करके देखना होगा कि आपको किस तरीके से आ रहा है। तो देखो काफ़ी बढ़िया से दिख रहा है वो, एंड चीज़ें आ रही है और यहाँ पे इकट्ठा भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये जो कोलिजन फ्लैग है ना, कि मतलब आप कहाँ से उसको निकालना चाह रहे हो, तो देखो ये फेस के ऊपर से आ रहा है, देख रहे हो यहाँ से, ये यहाँ से आना शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको फेस कर दूँ और अगर आप प्ले करोगे
तो इट विल कम हियर, क्योंकि इसका जो हो रहा है ना, इसमें जो हो रहा है इसकी एक थिकनेस है, मैं उस पर आता हूँ, ध्यान से समझना इसको। सो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है थिकनेस है। सो मैं इस थिकनेस को ना थोड़ा कम करता हूँ, थोड़ा कम कर दिया, थिकनेस को यहाँ से ऐसे कम कर दो, और सॉल्वर ओवरले कोलिजन का आप थिकनेस यहाँ से देख भी सकते हो कि आपका कोलिजन का थिकनेस जो है हमने थोड़ा सा इसको कम किया, देखो अभी वो सही हो जाएगा। सो थिकनेस को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने एमीटर को पकड़ के थोड़ा और नीचे लेता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ से प्ले करूँगा। सो देखो अगेन ये वही प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि इसके थिकनेस में अभी भी इश्यूज हैं। सो यहाँ पे आप थिकनेस को थोड़ा और कम करें, कोलिजन स्ट्रेंथ जो है उसको थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए एंड अभी इसको ये करो। अब अभी देखो अभी हमारा ऐसा आ रहा है, सो इसको हमें एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस, और बाद में हम यहाँ पे इसको सेट करके डाल देंगे, क्योंकि बाद में जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना तो फिर हमको जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं, उसका हमें कोई इश्यूज नहीं आएगा। ठीक है, जब हम एक बार इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी हम कन्वर्ट नहीं किए हैं, सो वो कन्वर्ट करते ही वो चेंज हो जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसमें रिजिड बॉडी का भी आपको यहाँ पे मिलेगा, देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ रिजिड शेप, जिस शेप में आप अभी काम कर रहे थे। सो मैं इसके थिकनेस को थोड़ा ऑफ करता हूँ फिलहाल, एंड कोलिजन लेयर को मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो देखो जैसे ही हमने थोड़ा सा कोलिजन लेयर को एडजस्ट किया, सो आप देखोगे कि अभी आपका पहले से बेहतर हो गया। जो पहले वहाँ पे आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिख रहा था, वो अभी आपको आना थोड़ा सा कम हो जाएगा। हमने स्ट्रेंथ को और कम कर देना है एक बार के लिए, थोड़ा स्ट्रेंथ को और कम कर दे रहे। तो देखो हमने जैसे स्ट्रेंथ को कम किया, अब आप देखो आपकी कोलिजन प्रॉपर आपको दिख रही होगी। ये देखो आपका प्रॉपर कोलिजन यहाँ पे होना शुरू हो गया। सो यू नीड टू चेंज, यू नीड टू ट्राई एवरीथिंग कि ये किस तरीके से आपको कहाँ पे क्या काम करना है। दिस इज अ, देखो डायनामिक्स जो होता है ना, डायनामिक्स एंड एफेक्ट्स पार्ट इज कंप्लीटली ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस, ये उसी पे वर्क करता है। इट्स नॉट अ फिक्स थिंग्स, नोबडी कैन टेल यू कि अभी जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लगाया, इफ विल चेंज द शेप, इफ विल चेंज द शेप इट विल चेंज, ये पूरा चेंज हो जाएगा, इसकी भी पैरामीटर्स आपको बदलने पड़ेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर सीन, दैट्स विच काइंड ऑफ सीन एक्चुअली यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे आते हैं, वापस हम इस पे आते हैं, थोड़ा अभी हमको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे भी आपको अगर दिखेगा ना तो यहाँ पे भी एक कोलिजन का ऑप्शन है। सो हम यहाँ पे सेल्फ कोलाइड को ऑन कर देंगे, सेल्फ कोलाइड को ऑन करेंगे, और चूंकि यहाँ से हमको अभी ये चीज़ ठीक ठाक आ रहा है, सो वी विल गो टू सेटिंग्स एंड वी कैन यूज अ ब्लॉबी सर्फेसेस। ठीक है, सो ब्लॉबी सरफेस यूज करेंगे, और यू कैन डायरेक्टली यू कैन यूज स्फीयर एज वेल, देयर इज नो इशू। सो अभी हमने यहाँ पे लिया, अभी आप देखो सो आपका ये एकदम प्रॉपर तरीके से आ रहा है। लेकिन देखो अब जैसे ही आपने इसका चेंज किया, ये क्या हुआ, अब ये बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि अब जब ऑटोमेटिकली ये लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, तो एक दूसरे से कोलाइड होने की वजह से क्या हो रहा है, ये बाहर चला जा रहा है, चीजें जो हैं पूरी की पूरी बाहर जा रही है। सो हमें अब वापस से इन सबको ठीक करना पड़ेगा। सो अगेन आई विल कम टू द कोलिजन स्ट्रेंथ, इसको विल डाउन, एंड हम इसके थोड़े से विड्थ को भी कम करेंगे, इसको भी कम करेंगे। सॉल्वर डिस्प्ले, कोलिजन थिकनेस, और लाइक इसको चेक कर सकते हो यहाँ से, बट हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। सो नाउ डू दिस। सो देखो आपका ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब ये हो क्यों नहीं रहा है, बिकॉज ये भी रेंडर नहीं हुआ है। सो ये देखो नीचे से एक लाइन जा रही है, ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। नाउ यू कैन इंक्रीज द थिकनेस, क्योंकि हमको थोड़ा सा और वो चाहिए। सो एक बार हम वापस से प्ले करते हैं, एंड नाउ सी कि आपका ये बहुत ही अच्छे से कोलाइड हो रहा है, पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे चीज़ें आ रही है। लेकिन स्टिल ये तो पानी नहीं है ना, पानी हमें इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो यहाँ से अभी आप एक बार के लिए थोड़ा सा वेट करो टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, इसको एक बार होने देते हैं, क्योंकि इसका कोलिजन थिकनेस का मतलब क्या है कि अगर सपोज मान लो, जब तक वो होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक कोई भी शेप है, जैसे सपोज ये शेप है, ठीक है, और यहाँ से आपके पार्टिकल्स आउट हो रहे हैं, राइट। कोलिजन थिकनेस बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अगर आपका एमिटर यहाँ बैठा हुआ है, कोलिजन थिकनेस मतलब कि इसके आजू बाजू में एक थिकनेस क्रिएट कर रहा है वो, तो जैसे थिकनेस क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ गया। सो कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एमिटर को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है, और अदरवाइज यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कोलिजन थिकनेस, कोलिजन लेयर, उसका स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ भी क्या करता है, अगर स्ट्रेंथ आप बढ़ा दोगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे वो उतना बाहर बाहर को कोलिजन में डालना शुरू करेगा। तो यहाँ पे डाल दिया, तुम्हारा एमीटर यहाँ है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए आपको जब भी यहाँ पे काम करना है तो आपको ध्यान रखना है कि कोलिजन स्ट्रेंथ, कोलिजन विद इन स्केल्स यू कैन कंट्रोल। और अभी मैं इसके सेल्फ कोलाइड का कर रहा हूँ, अभी मैं पार्टिकल के स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हूँ, राइट। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस। अगर हम इस पे काम करेंगे सो देन वी नीड टू गो हियर एंड वी कैन चेंज द कोलिजन स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस देना है कि पानी ऐसे गिर रहा है तो थोड़ा सा बाउंस हो, सो डेफिनेटली यू कैन लाइक 0.01 का एक बाउंसिंग वैल्यू दे सकते हो। अब जैसे आपने कोई भी पैरामीटर चेंज किया, यू नीड टू वेट फॉर अ मिनट जब तक ये हो नहीं जाता। यहाँ पे हम जाएंगे प्ले स्पीड, हमारा प्ले एवरी फ्रेम ही है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप डायनेमिक्स कर रहे हो, ये आपको याद रखना है कि ये कैसे करेगा। तब तक मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और जब भी आप इस पे काम करेंगे एक चीज ध्यान रखना कि आप इसको सेव बरोबर का एकदम करते जाना, ठीक है, बराबर का इसको सेव करना, नहीं तो क्या होगा कि क्रैश होगा तो फिर आपको वो फाइल नहीं मिलने वाला है, राइट। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डी ड्राइव में नाम दे देता हूँ इसका फाउंटेन, ठीक है, फाउंटेन-1, मतलब ये हमारा वर्जन 1 है। हम थोड़ी देर के बाद जब अगला स्टेप करेंगे तो हम फाउंटेन वर्जन 2 कर लेंगे, ताकि अगर 2 क्रैश हो जाए किसी कारण से विदाउट सेव तो हम फाउंटेन 1 में जहां तक काम किया था वो सब सेफ आपके पास रहे। क्लियर है? नाउ जस्ट प्ले एंड चेक। सो देखिए अभी आपका ये एकदम परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है और देखो स्लाइड्स हो रहे हैं, थोड़े से बाउंस भी हमने दिया था यहाँ पे। सो मैं इसको 0.1 का बाउंस दे देता हूँ एंड अगेन कम टू द पार्टिकल्स एंड हियर यू नीड टू चेंज द बाउंसिंग वैल्यू। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं अभी बाउंस कराता हूँ इसको। देखो नहीं, वो बारिश था ना, तो बारिश में क्या होता है कि हमको पानी, उसमें भी आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं प्रोसेस आज बताऊंगा वो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब भी वो प्रोसेस आएगा ना तो आपकी बारिश ना बहुत अजीब सा दिखेगा, बारिश ना बहुत क्लोजली विजिबल तो होता नहीं है। सो दैट्स वाई हम उस पर उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर वो विजिबल होगा, अगर आपको दिखाना है कि नहीं सर मेरा तो एकदम ऐसा हो रहा है कि ऐसा एकदम पानी पे ही हमारी कैमरा फोकस है, तो आपको ये प्रोसेस ही करना पड़ेगा जो हम अभी करके दिखाएंगे आपको। लेकिन उसमें ये स्फीयर शेप नहीं होगा, शेप आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे क्या करो कि मैं थोड़ा सा, चूंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, तो मैं ना पार्टिकल का जो हमारा मेन वो था उसको ना मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जैसे 500 कर लेते हैं, बिकॉज जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो ये बहुत कुछ देने वाला है। सो यहाँ पे देखो अभी जैसे 2000 आपने किया और यहाँ पे ऑन करना है आपको स्केल रेट बाय स्पीड, स्केल रेट बाय स्पीड। देखो जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया ना, नाउ सी यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा आपको, आप थोड़ा सा प्ले करके देखो तो ये देखना, देखो देख रहे हो कितना ज्यादा हो गया। देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका स्केलिंग है ना, वो स्केलिंग का जो रेट है वो स्पीड पे वेरिएशन कर रहा है। तो जितनी स्पीड होगी उसके हिसाब से यहाँ पे स्केलिंग बड़ा होना शुरू होगा। सो फॉर दैट रीजन I will reduce our particle count to 500 only to understand the things. अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, लैपटॉप एकदम जबरदस्त ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, देन यू कैन गो थ्रू द नंबर्स, जो भी आपको नंबर चाहिए आप जा सकते हो। बट मैं अभी बहुत सिर्फ चूंकि मुझे प्रोसेस समझाना है आपको, सो दैट्स वाई मैं लोअर नंबर के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे स्पीड है, स्पीड जितनी बढ़ाओगे, जैसे आपको 10, हमने यहाँ से 10 कर दिया स्पीड अगर हम 10 करेंगे तो हमारा जो ये फाउंटेन का पोर्शन जो ऊपर जा रहा है वो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा, ये देखो यहीं से गिरना चालू हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड ऑन स्पीड। सो मैं इसको 15 का स्पीड रखता हूँ और स्पीड में थोड़ी सी रैंडमाइजेशन भी कर देता हूँ 1 का स्पीड रैंडमाइजेशन। अगेन कोई आगे कोई पीछे, इस तरीके से आपकी स्पीड काउंट होगी। मैं यहाँ से 200 कर लेता हूँ क्योंकि अभी भी रेट बाई स्पीड चूंकि हमने ऑन किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा दे रहा है। अब हमारे लिए ठीक है, ये इट्स परफेक्ट, ठीक है। सो एक बार के लिए ना मैं एक बार पूरा इसको रेंडर होने देता हूँ और एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 चीज़ें मेन है। एक है कि ये इसका ऐसे आना और दूसरा है इसका कोलिशंस, वो दोनों होना चाहिए, तभी वो लगेगा कि हाँ पानी वहाँ पे आके रुक रहा है। ये 2 चीज़ें, ठीक है ना। सो ये दोनों चीज़ों पे हमको पहले काम करना है, उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा होने देते हैं। अगर आपको ये जो आपका फाउंटेन है, अगर आप इसको फैलाना चाहते हो, देन क्या करेंगे, स्प्रेड की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। फाउंटेन को अगर ऊपर भेजना है देन आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फाउंटेन की जगह पे सपोज मान लो कि आपको दिखाना है कि आप एक एनिमेशन फिल्म बना रहे हो, एंड इन दैट केस आपको ये दिखाना है
कि सपोज कोई एक दमकल वाला सीन है, ऐसा फायर ब्रिगेड आया, ऐसा दमकल लेकर आया, ऐसा पानी मार रहा है कुछ पाइप से, सो हम क्या करेंगे उस पॉइंट पे फिर हम अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, राइट, XYZ की वैल्यू चेंज करेंगे, वो काम हो जाएगा। सपोज आप मान लो कि आप बना रहे हो जैसे वाटर टैंक, ये होता है ना वाटर टैंक, जैसे सपोज इस तरीके के आपके पास अगर कोई चीजें बनानी है, देन ऑब्वियसली यू नीड टू सेट योर एमीटर हियर एंड यू नीड टू चेंज द डायरेक्शंस, आप उसके डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो चेंज करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें भी आप यहाँ पे बखूबी बना सकते हो, बहुत शानदार सा पूरा ये सीन ही बना सकते हो। ये आपने मॉडल करा, ये देखो अगर आपको डायनामिक्स प्रैक्टिस करनी है, तो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। जैसे देखो ये गेम का सीन बनाया हुआ है, एक कार जा रहा है, कार रोड ब्लास्ट हुआ, कार उसके अंदर चला गया, उससे इफेक्ट होकर इधर की दीवारें गिर गई, ये सारी चीजें आप, ये बहुत ही ट्रिकी मॉडलिंग है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ऐसे बॉक्सेस लिए हुए हैं और उसके ऊपर एक टेक्सचर मार दिया। इट्स लुकिंग लाइक कि बिल्डिंग हमने बनाया, लेकिन हमने कुछ नहीं बनाया, हम एकदम ये प्लेन बॉक्स है, सिंपल बॉक्स, और उसके अंदर हमने टेक्सचर बनाया। तो गेमिंग एनवायरनमेंट में यही चीज होती है, वहां पे यू डोंट नीड टू अनटिल अनलेस कि कोई कैरेक्टर दरवाजा खोल के यहाँ पे आके खड़ा हो गया और नीचे से आपने उसको गोली मारी, देन आपको ये पोर्शन मैनुअली पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इन सब की जरूरत नहीं है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि मुझे इस दीवार को तोड़ना था, सो फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने अलग से प्लेन खड़ा किए हैं, हमने बाकी चीजों को वैसे छोड़ दिया है। ये देखो ये ब्रेकिंग है, सो अपने को जैसे ये मैं बात कर रहा था ये वाले का, जैसे ये देखो दिस इज द फायर फ्लेम थ्रोअर। तो ये हमने क्या किया, हमने ठीक उसी तरीके से इसको बनाया है, हमने इसके डायरेक्शंस चेंज करके रखे हुए हैं। एंड इफ यू सी कि ये देखो ये एनिमेट होता हुआ नजर आएगा, ये देखो एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ वो लिंक्ड भी है, ठीक है। ये फ्लेम थ्रोअर इसको बोलते हैं, सो उसके साथ ये लिंक्ड भी है। दिस इज लिक्विड सिमुलेशंस, जहां पे हमने इसको पूरा का पूरा वो चीज करा हुआ है। सो ये पूरा का पूरा लिक्विड सिमुलेशन है। ये सारे मैंने एड्स के लिए बनाए थे, ऑलरेडी ये टीवी में चल रहा था उस वक्त। ये देखो ये डेयरी मिल्क पे जैसे मिल्क का वो होता है, सी ये देखो ये पूल टेबल्स, जेली। तो इस तरीके से, तो अगर आपको डायनामिक्स को समझना है ना, तो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट। हाँ सब माया में सब कुछ बना सकते हो, लेकिन हमने इसको माया में नहीं बनाया है, हमने इसको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में यूज किया। जैसे लिक्विड के लिए मैंने रियल फ्लो यूज किया था, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। हमने फ्लेम के लिए फ्यूम एफेक्ट्स यूज किया हुआ है, बट अभी आप माया में पूरा चीज बना सकते हो, माया में आप सारी चीजें बना सकते हो। अभी माया बहुत एडवांस हो गया है, सो अभी माया में ये सारी चीजें बन सकती है। देखो अभी भी हमारा रेंडरिंग चल रहा है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा प्ले करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा एग्जैक्टली इसका सिचुएशन क्या है। सो देखो ये आराम से यहाँ पे कलेक्ट भी हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे जब भर जाएगा तो नीचे की ओर भी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको आप रिजिड शेप में जाओ, जैसे आपने इसको सेलेक्ट करा, मैं इसको स्टार्टिंग में ले लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, एंड इसके जो फ्रिक्शंस है ना, फ्रिक्शंस को कम कर दीजिए ना, फ्रिक्शन को हम 0 कर देते ताकि ये फिसलने शुरू हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। सो हमने बाउंस रखा है 1 और हमने इसको ये कर दिया। तो अभी मैं यहाँ से अगर प्ले करूँ तो अभी आपका जो पार्टिकल्स है ये स्टिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वेट, ये जब तक होगा नहीं तब तक होने नहीं देगा, ओके डोंट वरी। सो ये सिस्टम यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन में ला सकते हो, डन। अभी ये हो गया हमारा रिजिड बॉडी पे, हम आकर चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हम आएंगे फाउंटेन, जो हमारा मेन पार्टिकल सिस्टम है। सो हमने यहाँ से अगर हमको लगता है कि हमारा पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चूंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा तो है, सो हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि हमको रेंडर भी करना है। सो हम यहाँ पे जाएंगे और इसका जो स्प्रेड वैल्यू है हम इसको 0.2 कर देंगे, ठीक है। स्पीड एज इट इज रखो, रैंडमाइजेशन इज परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना फिलहाल, तो ये काम हमारा हो गया ना। ये क्या हुआ कि ये तो आपने अपने पार्टिकल जनरेट कर लिए, कि आपकी एक पार्टिकल जनरेट हो रही है, पार्टिकल अभी गिर रहा है, देखो मस्त यहाँ पे गिर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट द थिंग इज कि इसको जो मेन पार्ट है, मेन जो चीज है, उसको क्या करना है, उसको हमें पानी के लिए तैयार करना है। और आपको पहले से पता है ये बात, हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किए थे कि कोई भी पार्टिकल्स पे यू कैन नॉट डायरेक्टली, यू कैन नॉट रेंडर इट ना, क्योंकि वो पार्टिकल्स है, दैट इज नथिंग। अगर जब तक मैंने आपको पहले क्लास में ये भी बताया था कि एक पार्टिकल को देखने के लिए हमें शेप की जरूरत होती है। दिस इज अ शेप,
बट ये हम देख सकते हैं। फॉर रेंडर के लिए हमको पॉलीगॉन शेप चाहिए, मेश चाहिए, मेश, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम इसको एक बार हमको रेंडर देखना पड़ेगा कि हमारा कैसा जा रहा है। एंड साथ ही साथ मैं पार्टिकल्स पे भी जाता हूँ एंड इसका जो फ्रिक्शन वैल्यू है इसको भी मैं ऑलमोस्ट 0 कर देता हूँ। जैसे ही करूंगा ये वापस से शुरू हो जाएगा, बट एक बार होने देते हैं इसको। अभी अगर आप इसको काम करते करते अगर आपने कोई दूसरा टैब खोल दिया, कोई भी दूसरा टैब खोल दिया, तो मे बी ये कभी कभी रुक जाता है। सो यहीं पे वेट करते हैं थोड़ा देर और इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कैसा हमारा हो रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ से इसको 4 प्रेस करके भी रख सकते हो, लाइक। एंड जब भी आप पार्टिकल में कोई चीज रेंडर करोगे तो पार्टिकल का जो रेंडर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। लैब में बैठो, लैब में, ठीक है। सो पार्टिकल का जो रेंडर है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हेवी होता है। तो आप उसके ओके, सो अभी मैं ना यहाँ से प्ले करता हूँ, ठीक है। एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ तक हुआ है, 210 फ्रेम तक चलने दो। सो इतना में हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये देखो, ये आपका अभी स्लाइड भी हो रहा है बढ़िया से, सब कुछ अभी एकदम परफेक्ट तरीके से आपका काम हो रहा है। बस इतना तक रोक देते हैं अभी हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको करूंगा सबसे पहले फाइल सेव एज। सेव एज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे इसका मेश जनरेट करना है। इस फाइल का अभी मुझे मेश जनरेट करना है। तो मैं पहले सीव सेन इसको सेव करूंगा और इसको करूंगा 2, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे सेव एज। सो अभी क्या हो गया कि अब अगर हमें मेश क्रिएट करते समय मे बी कि आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। सो अगर क्रैश हो जाए तो हमको कोई टेंशन नहीं है, मैं वापस से लास्ट वाला सीन खोलूंगा और यहाँ पे आके काम करना शुरू कर। क्या खा रहा है तू? हमने इसको सेव एज कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो बिफोर दैट आप एक चीज और कर लेना कि आप चाहो तो थोड़ी सी इसकी साइज बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं ड्यू टू कि ये कहीं क्रैश ना हो जाए। सो हम प्रोसेस मुझे दिखाना है, सो दैट्स व्हाई मैं इसको पूरा भी बड़ा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। आपको जाना है मॉडिफाई में, एंड यहां पे आपको मिलेगा कन्वर्ट का ऑप्शन, कन्वर्ट, और यहां पे आ जाओ और यहां पे मिलेगा एन पार्टिकल टू पॉलीगॉन। सो कन्वर्ट एन पार्टिकल टू पॉलीगॉन, जस्ट क्लिक। और जब हम इसको रेंडर करेंगे ना, अच्छा उसके पहले एक चीज और आप कर लेना कि यहां से आप आकर इसको क्लिक कर देना इस पे। बताता हूं, वो तो एन पार्टिकल जो भी सीन में होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, सो यहां से पहले इसको क्लिक कर देना। ये क्या है, ये कैश है। ये ना इसमें कैच फाइल जो होता है वो अपने आप जनरेट करता रहता है। सो इसलिए इसको ऑन करके रखना फिलहाल। अब हम आते हैं यहाँ पे मॉडिफाई, देन विल गो टू कन्वर्ट। अभी देखो यहाँ पे पॉली सरफेस करके एक आ गया है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, अभी मुझे वापस जाना है और प्ले करना है। सो देखो अभी ये आपका कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ये आपका पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये तो ऐसा दिख रहा है। सो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप पार्टिकल्स पे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा पार्टिकल शेप, और इसके अंदर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज लिक्विड सिमुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक लिक्विड सिमुलेशन का ऑप्शन, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी जो हमें काम करना है दैट इज वेयर इज द मेश। मेश कहाँ है, देखो आउटपुट मेश। सो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है आउटपुट मेश में, और यहाँ से जाके आपको इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू को कम करनी है। थोड़ा पहले कम करते हैं एंड लेट्स चेक। सो देखो अभी हमारा जो वाटर का पार्ट था वो आने लग गया, बट अभी भी ऐसा दिख रहा है। सो हम इसको और कम करेंगे, और कम करेंगे। सर्कल में रखोगे तो ज्यादा ब्लॉबी फेस होता है ना, तो अच्छे से काम करेगा। अभी देखो, सो अभी देखो हमारा पानी जो है आना शुरू हो गया, ठीक है। स्टील वी हैव लाइक बहुत लेस पॉलीगॉन्स, लेस पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो आपको ये भी चीजें थोड़ा समझनी होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसका स्केल्स को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जो ब्लॉबी रेडियस स्केल है हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड अगेन विल प्ले दिस। सो देखो आपको कुछ इस तरीके से आपके पार्टिकल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो आपका स्प्रेड और थोड़ा सा आप कर लेते तो और भी बेहतर होता। अब मैं इसको थोड़ा और इसको कम करता हूँ, एंड लेट्स प्ले। सो देखो अभी और भी अच्छे से वो चीज आना शुरू हो गया, राइट। सो क्या करना है आपको, यहां पे आपको थोड़ा सा इसको समझना है। एंड नाउ वी हैव लिक्विड सिमुलेशन, जहां पे विस्कोसिटी वगैरह भी आपको मिलता है। सो आप यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द विस्कोसिटी।
अब ये विस्कोसिटी क्या करता है उसको समझिए। विस्कोसिटी जो है ना किसी भी लिक्विड में थिकनेस को बताता है। सो अगर आप यहां पे जाएंगे, सो वाटर का जो विस्कोसिटी होता है दैट इज 20 डिग्री एंड अप्रोक्स आपको ये पॉइंट्स है आपका जो विस्कोसिटी का है। अगर मैं विस्कोसिटी वैल्यू ऑफ वाटर लिख दूं यहाँ पे थोड़ा तो और हमें चीजें मिलेगी। सो देखो ये कुछ एक वैल्यू है और यहाँ पे आप देखो ये जो वैल्यू है रफली आपको वो वहां पे चीजें आएंगी। अगर मैं रख दूं यहाँ पे इन माया, सो आप आकर देखो टिपिकल सेट टू जीरो, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज टिपिकली सेट टू जीरो, ठीक है। लेकिन ये बाइफ्रोस्ट में ये काम आता है तो वो क्या होता है मैं हम बाद में समझेंगे, लेकिन आप यहाँ से विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। सो मैंने ना इसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी कम करके रखी है। हायर विस्कोसिटी कब यूज करते हैं जब हमें कोई लिक्विड थिकनेस देनी हो उसके अंदर, तो हम उसकी विस्कोसिटी को हायर करते हैं। मगर यहाँ से अभी आपको विस्कोसिटी पे फिलहाल काम करने की जरूरत भी नहीं है। सो फिलहाल आप देखो यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना आपको टुकड़े, इसके पीछे रीजन ये है कि आपने इसका बहुत ही कम पार्टिकल्स रखा है, उसके स्केल्स कम है, तो हम उन सबको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ 0.005 करता हूँ, थोड़ा और इसको हम कम करते हैं इसके थ्रेशोल्ड को, देखो और कनेक्टिविटी थोड़ी सी बननी चालू हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चीट करेंगे। क्या करेंगे कि बाद में जब हमारा ये सब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पे ये जो हमारा चीज है इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो वो क्या होगा उसके अंदर ढक जाएगा, तो हमको कोई लेना देना नहीं है इससे। फिर या हम बाहर से एक सिलेंडर खड़ा कर देंगे, पता नहीं चलेगा उसके अंदर में क्या चल रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको आएंगी। अब हम यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस है उसको भी अरेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी हमने इस थिकनेस को नहीं करना है, हमारे पास है फाउंटेन और इसके अंदर मिलेगा आपको पार्टिकल सेट। सो यहाँ पे आपको देखो रिजोल्यूशन भी है, आप रिजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हो, एंड टेट्राहेड्रा लेना है, क्वाड मेस लेना है, जो भी आप मेस लेना चाहते हो वो मेस भी आप यहाँ पे ले सकते हो। सो दिस इज नॉट लुकिंग गुड, ट्रायंगल मेस इज ओके, सो ये ठीक है। अब मोशन स्ट्रिक्स यू कैन इंक्रीज और चेक करो कि आपको क्या मिल रहा है उसके अंदर। सो ये फाइनली मैं मोशन स्ट्रिक्स पे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। एंड ब्लॉबी स्केल्स को मैं थोड़ा बढ़ा के एक बार चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली हमें क्या करके दे रहा है। सो देखो हमें एक अच्छा खासा चीज़ यहाँ पे दे रहा है, बट अभी हमें जो मिला है ये पानी का सिर्फ पोर्शन मिला। अब ये रियलिस्टिक तो कतई नहीं दिख रहा है। सो इसको पानी जैसा दिखाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, टेक्सचर्स करना है। लेकिन टेक्सचर करने से पहले अगर आप इसको टेक्सचर्स करके इसको एनिमेट करोगे, रेंडर करोगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। सो इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज कि आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप इसको, यहाँ पे अगर तुम चाहो ना तो इसमें हम स्मूथनेस भी डाल सकते हैं, राइट। स्मूथनेस डालते हैं, कैसे डालते हैं, स्मूथनेस कहाँ मिलता है इसका, आप यहाँ से मॉडलिंग में आ जाओ, मॉडलिंग में आके आपको इधर ही कहीं स्मूथनेस मिलेगा, थोड़ा सा हम स्मूथ कर सकते हैं इसको। लेकिन याद रखना ये देखो अभी ये आपका थोड़ा स्मूथ हो गया, ठीक है। और भी हम इसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लाइक हम ऐसे ज़्यादा मत करना भाई। सो ज़्यादा करने से क्या होगा कि ये हैंग होना शुरू हो जाएगा। सो मैं अभी चेक करता हूँ, सो इट्स क्वाइट एनफ, ठीक है, चलेगा। चलो सो अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पे फाउंटेन बना रहे हैं ना, सो वी कांट डील विथ ऑल द थिंग्स, इन सारे चीज़ों के साथ हम डील नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से मैं इस मेस को ऐसे अभी फिलहाल के लिए सब पकड़ लेता हूँ। सो अभी आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे जाना है कैश में, ठीक है। अब आपको फाइनल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, राइट डाउन करो। कैश में जाना है आपको, यहाँ पे एलेम्बिक कैश में जाना है, एलेम्बिक कैश, और यहाँ से आपको करना है एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलेम्बिक। यहाँ पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम स्लाइडर। सो दिस टाइम स्लाइडर मीन्स कि यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इंटायर सीक्वेंस, जो कि 500 का है। तो भाई 500 का सीक्वेंस हम करने जाएंगे ना तो हम पागल हो जाएंगे, नहीं हो सकता, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि इसको ना स्टार्ट एंड एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सिर्फ 100 फ्रेम्स ले लेता हूँ। 500 है हमारे पास, हम सिर्फ 100 फ्रेम्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, ठीक है। नीचे आओ, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको रेंडरेबल ओनली को ऑन करना है, यूवी राइट ऑन करना है, और यहाँ से आप ये राइट यूवी सेट्स को ऑन करना है, एंड ये विजिबिलिटी, ये 4 चीजें ऑन कर लो। तो ये 4 जो चीजें हैं इनको आपको ऑन कर लेना है, रेंडरेबल ओनली,
यूवी राइट इसलिए ताकि हम टेक्सचरिंग करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट विजिबिलिटी एंड राइट यूवी सेट्स। रेंडरेबल तो है, प्लस यूवी राइट मतलब अगर आपको उसके ऊपर यूवी वगैरह कुछ भी करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो फिर उसके मेस जो है ना उल्टे पलटे आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए इसको ऑन करके रख लो। हाँ, सिमुलेशन में उसको ऑन कर लेना है। ओके डन। सो अभी मैं नीचे जाता हूं, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर लो। और एक्सपोर्ट सिलेक्शन करते समय आपको ये पूछेगा कि भाई इसको कहाँ रखना है, तो मैं जाता हूं यहाँ डी ड्राइव में और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं जैसे वाटर। सो ये ना .abc फाइल में एक्सपोर्ट होता है, वाटर जो है .abc फाइल में, एलेम्बिक फाइल का जो एक्सटेंशन है दैट इज अ .abc। सो हम यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट सिलेक्शन एंड नाउ यू विल वेट। अब आपको वेट करना है 100 फ्रेम तक, इसको जाने दो। 100 फ्रेम हमने जानबूझ के लिया है ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। सो 100 फ्रेम तक इसको जाने दीजिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो हमने क्या किया, हमने यहां से इसको कर देना है क्लोज, हमने क्लोज कर दिया। अब आप यहां पे डी ड्राइव में आकर चेक करो कि वो आपको फाइल आया है कि नहीं। सो देखो यहां पे आया होगा कहीं तो water.abc, सी दिस इज द योर एलेम्बिक फाइल। ओके डन। अब हमें क्या करना है, अगेन मैं यहां से फाइल सेव सीन एज करूंगा, सेव सीन एज करूंगा और यहां पे आके हम कर देंगे 3 एंड सेव एज। डन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम यहाँ पे ये सारी चीजें यूज नहीं करने वाले हैं, अगर ये सारी चीजें यूज करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम अभी क्या करेंगे कि ये सबको पकड़ो, ठीक है, इतना को पकड़ो, ये जितने भी। सो अभी हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है कि जितने भी पार्टिकल सिस्टम्स है, जितने भी पार्टिकल सिस्टम है सबको डिलीट मार दो। डिलीट मार दिया। अब हमें क्या करना है कि अब पार्टिकल को डिलीट किया, क्योंकि हमने पार्टिकल को इसलिए डिलीट किया क्योंकि वो बहुत भारी होता है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, वापस कैश में जाऊंगा, एलेम्बिक में जाऊंगा और यहां से करूंगा इंपोर्ट एलेम्बिक और हम अपने माई कंप्यूटर पे जाएंगे, डी ड्राइव पे जाएंगे, दिस इज वाटर और इंपोर्ट कर लो। ये देखो आपको यहां पे आपका जो फाइल है आ गया। एंड नाउ ये जो अभी है, ये जो भी आ रहा है, ये चुपे करे, ये देखो। सो ये अभी ये जो है ये आपके टाइम स्लाइडर से इफेक्ट हो रहा है, ये देखो ये आ रहा है, उसको भूल जाओ क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम से वो बात की बात है, वो अभी यहाँ पे कैश में प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन देखो यहाँ तक आपका काम हो गया, डन, ये आ गया। अब बारी है इसको टेक्सचर करने का। सो राइट क्लिक, मैं वापस ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। एक बार जब आपका पूरा का पूरा पार्टिकल सिस्टम जनरेट हो गया, आपने मॉडिफाई में जाना है, कन्वर्ट में जाना है, इन पार्टिकल को पॉलीगन में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट हो गया, आफ्टर दैट आपको कैश फाइल में जाना है, एलेम्बिक में जाना है, यहां से एक्सपोर्ट ऑल टू एलेम्बिक करना है। कर लिया आपको जहां तक, सो आपने एक्सपोर्ट एलेम्बिक किया, एलेम्बिक हो गया आपका फाइल, डन। एलेम्बिक फाइल जो होता है वो आपका जो मेस है उसको हल्के में एक लोअर वर्जन पे उसको बाहर निकाल देता है। तो उसके बाद हमारा जो पार्टिकल सिस्टम था हमें उसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एलेम्बिक फाइल बन गया। अब यही एलेम्बिक फाइल है जिसको आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में आप लेके जा सकते हो। सपोज यू नीड कि आपको इसको सब्सटेंस पेंटर में ले जाके आपको काम करना है, तो आपको यही फाइल को सब्सटेंस पेंटर में ले जाना है, आप पार्टिकल्स को नहीं ले जा सकते। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू एक्सपोर्ट एवरीथिंग इन एलेम्बिक। एलेम्बिक में एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि हमारे पास डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पार्टिकल सिस्टम था हम उसको डिलीट कर देंगे। जैसे हमने पार्टिकल सिस्टम को डिलीट किया, हमारा फाइल जो है पूरा का पूरा फाइल वो हल्का हो गया, पूरा माया का जो सीन था वो हल्का हो गया, क्योंकि एक पार्टिकल का सिमुलेशन अगर आप इसको यहां से यहां तक सिमुलेट करो, राइट, इसको आप यहां से यहां तक सिमुलेट करो और अगर आप पार्टिकल को सिमुलेट करो, हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, बहुत टाइम टेकिंग है उसके अंदर। तो हम इसलिए यहां पे किया, जब एक बार हमारा काम हो गया तो हमने सारे चीज को डिलीट कर दिया, सिर्फ हमने अपने सीन्स को रखा है और बाकी पार्टिकल सिस्टम को डिलीट किया। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे कैच में जाएंगे एलेम्बिक और इंपोर्ट कर लेंगे अपना फाइल। अभी हमारे पास फाइल आ गया, नाउ वी कैन टेक्सचर इट। सो हम असाइन न्यू मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पे हम अर्नोल्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो इसका शेडर है, शेडर में जाओ और स्टैंडर्ड सरफेस जो AI का यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके प्रीशेट में जाइए और सिंपली यहाँ से ग्लास का मटेरियल ले लो, सिंपली ग्लास का हमने मटेरियल ले लिया। नाउ आपको जाना है अर्नोल्ड में, लाइट में एंड टेक अ स्काई डोम। स्काई डोम लिया बिकॉज हमको एक लाइट देनी पड़ेगी, अदरवाइज जो ग्लास की मटेरियल दिखेगी नहीं। अब हम यहां से जाके इसको कर लेंगे रेंडर। अभी आप जैसे ही रेंडर करोगे सो देखो आपका पानी जैसा दिख रहा है,
मगर चूंकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड्स नहीं है, सो इट्स नॉट लुकिंग गुड, और ना ही आपको वाटर समझ में आ रहा है। सो हम क्या करेंगे कि हम ये यहाँ से स्काई डोम को सिलेक्ट करेंगे और स्काई डोम के पैरामीटर में जाएंगे और ये कलर वाले सेगमेंट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से मैं ले लूँगा फाइल, और यहाँ से हम एक कोई भी फाइल जो है हमारा HDRI फाइल, हम उसको अपलोड कर देंगे। सो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास HDRI फाइल है, जैसे ये हो गया, या फिर और भी HDR फाइल हम हमारे पास हैं, जैसे ये ऑर्काड हो गया, ये हो गया, जो भी आपको फाइल लेने ले लीजिए। सो मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ। सो अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आप अगर इसका रेंडर निकालोगे तो आपका जो वाटर है वो एकदम परफेक्ट विजिबल होगा और अच्छे से आपका वाटर पूरा दिखेगा। ठीक है, सो देखिए अभी आपका जो वाटर है कंप्लीटली वाटर जो है वो दिख रहा है, और ये नीचे भी आता हुआ दिखेगा। अब ये इसका जो सिचुएशन आपको ठीक करना है वो कहाँ करना है, वो इन पार्टिकल सिस्टम में जाके। आप स्केल्स हमने बड़े रखे थे, याद है, हमने ब्लॉबी स्केल को बड़ा किया था। सो हम ब्लॉबी स्केल को छोटा करेंगे, छोटा करके फिर से ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर आपने तो सारा डिलीट कर दिया। सो दैट्स वाई हमने ना यहाँ पे राइट, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ और इधर जाके एक बार रेंडर मार के देखता हूँ। ये देखो, सो ये देखो आपका यहाँ पे रेंडर ये हो रहा है, लेकिन इधर हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया था, शेप बिगड़ गया था उसका। और ये एक चीज और याद रखना, हमने जो स्मूथ दिया था, आप स्मूथ मत डालना, स्मूथ डालने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखो हमने यहाँ तक का ही हमारा रेंडर सही से हुआ था। नहीं मत डालो ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो वहाँ पे देखो स्मूथनेस क्यों डालते हैं, स्मूथनेस हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, लेकिन हमको उसकी अभी जरूरत है नहीं। सो आप यहाँ पे 40-45 पे आओ एंड नाउ यू कैन टेक रेंडर। अब आपको यहाँ पे एक कैमरा सेट करना है। सो गो टू क्रिएट एंड क्रिएट कैमरा। कैमरा हमारा यहाँ पे आ गया, हम पैनल में जाएंगे, पर्सपेक्टिव एंड कैमरा। सो ये आ गया हमारा कैमरा। अब मैं इसको नीचे ले लूंगा ऐसा, जस्ट टेक अ रेंडर। और आप इस पे भी जा सकते हो, और ये अगर आपको नहीं दिखाना है तो इसके अंदर आप एक टेक्सचर यूज कर सकते हो, ये सेम ग्राउंड का टेक्सचर या तो इस ग्राउंड के टेक्सचर, इसको आप डिलीट कर दो या इसको हम हाइड कर देते हैं। सो उससे अभी हमको फिलहाल जरूरत नहीं है। सो अभी आप देखो आपका पानी बहुत ही शानदार दिखेगा विथ ऑल रिफ्लेक्शंस एंड जो रिफ्रैक्शंस एवरीथिंग। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्राई और कर सकते हो कि आप यहाँ पे पॉलिश सरफेसेस पे जाओ, राइट क्लिक करो एंड एक नया मटेरियल यूज करो इसके अंदर। एंड आई थिंक ये शेडर है। सो AI स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे जाओ और यहाँ पर एक वाटर का भी होता है, ये डीप वाटर, तो ये ले लो। ये थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा बट यू कैन यूज। सो हमने मार दिया, अभी रेंडर लो तो आपको देखो ये पूरा प्योर वाटर जैसा आपको दिखेगा। अभी ये जो बॉल जैसा दिख रहा है ना, इसके रीजन सिर्फ यही है क्योंकि हमने वहां पे जो पार्टिकल्स के स्केल थे वो बहुत बड़ा किया था ताकि हम आपको दिखा सके, क्योंकि अगर बहुत पतला पतला रखते तो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। सो आप उसको चेंज करोगे और ये अगर एनिमेट होगा, ये पूरा का पूरा वाटर सिमुलेशंस आपके दिखेंगे, क्लियर वाटर। सो अगर मैं आपको एक और फाइल यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो ये आपका पानी दिख रहा है, एकदम परफेक्ट पानी दिखेगा। सो मैंने वहां पे जानबूझ के जो आपका पार्टिकल का साइज था थोड़ा बड़ा रखा था ताकि आप थोड़ा इजीली समझ सके, लेकिन आप देखो ये पानी आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा, देयर इज नो इशू। सो यू नीड टू प्ले विद द मेस का जो ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए, जो आपका थ्रेशोल्ड्स था, उन सारी चीजों के साथ, एंड 110% आपको यहाँ पे चीज आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप मेस क्रिएट एलम्बिक एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपने अंदर में वो प्रॉब्लम क्यों आया था, हमने 100 एक वैल्यू दिया था लेकिन 100 के बाद भी वो जा रहा था। सो यू नीड टू डू कि अगर आपने वहां पे 100 दिया हुआ है, टाइम स्लाइडर आपने सेट किया है, स्टार्ट एंड 100, 0 से 100, देन यहाँ पे भी आकर वही वाला आप नंबर यहाँ डाल देना। मतलब ये टोटल फ्रेम को 100 ही रखना, क्योंकि अगर ये 500 होगा तो वो चलता रहेगा, उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे आके अगर आप यहाँ से देखो, मैं वापस दिखा रहा हूँ, अगर हम कैच फाइल में जाते हैं, एलम्बिक कैच एक्सपोर्ट ऑल टू एलम्बिक, अगर मैं यहाँ पे आकर इसको हमने स्टार्ट एंड किया है कि 1 से 60, सपोज 1 से 60 हमने यहाँ पे यूज किया। सो व्हाट वी नीड टू डू कि हमें यहाँ पे भी आके 60 कर देना है, तो वो 60 तक ही ये होगा। जैसे अभी देखो, अभी मैंने 34 पे लिया ना, अभी मैं 60 पे जाके आपको रेंडर करके दिखाता हूँ, तो 60 पर भी आपको उसका रेंडर मस्त दिखेगा। ये देखो, क्योंकि हमने 60 तक का एलम्बिक फाइल का, देखो इसका पानी एकदम मस्त दिखेगा। इसमें आप टेक्सचर्स बदलो, बहुत सारी चीजें हैं वो करो, इसको भी और अच्छा दिखता। अगर मैं इसके पार्टिकल्स थोड़े और छोटा करता ना,
तो ये और भी बेहतर दिख सकता था। क्लियर है? सो आई होप कि आपको वाटर फाउंटेन का जो चैप्टर था वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।